बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल था। उस जंगल में सिर्फ हिरन ही रहते थे। चारों तरफ हरियाली थी, खूबसूरत पेड़, खूबसूरत फूल और बहुत सारा खाने को। उस जंगल में हिरन कभी भूखे नहीं रहते थे। वो पूरी आज़ादी से वहाँ घूमते थे, दोस्तों के साथ खेलते थे और अपनी खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। तभी एक दिन एक हिरन वहाँ से टहलते टहलते न जाने कहाँ रास्ता भटक गया और गलती से जंगल के बाहर एक दूसरे जंगल में पहुँच गया। अब वो बहुत हैरान हो रहा था। चलते चलते अचानक उसे रास्ते में एक बारहसिंगा मिला। बारहसिंगा ने नए हिरन को देखते ही कहा, अरे, तुम तो इस जंगल के नहीं हो, तुम यहाँ पर कैसे? हाँ भाई, मैं यहाँ दूसरे जंगल से आया हूँ। यहाँ पर मैं गलती से भटक गया हूँ, अपने जंगल जाने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ। ओहो, ये तो तुमने बहुत गलती करी। इस जंगल में जंगली जानवर हैं जो एक दूसरे को मार कर ही खाते हैं। अगर तुम किसी जंगली जानवर की नज़र में आ गए तो वो तुम्हें मार कर खा जाएंगे। कृपया कर अपने जंगल वापस चले जाओ। मैं तो चला। बारहसिंगा ये कहकर वहां से चला गया। हिरन ने उसकी बात सुनी लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आया बड़ा, खुद भी तो हिरन ही है ना। अगर ये जिंदा रह सकता है तो मैं क्यों नहीं? मैं तो पूरा जंगल घूम के ही अपने जंगल वापस जाऊंगा। ये कहकर हिरन और आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते अचानक वो एक पेड़ के नीचे पहुंचा और गलती से उसका पैर पेड़ के नीचे बैठे शेर की पूंछ पर पड़ गया। सोता हुआ शेर अचानक से घुर्राते हुए उठा। उसने हिरन को देखा और हिरन ने शेर को। हिरन की हालत खराब हो गई। वो अपनी जान बचाकर तुरंत वहां से भागा। शेर काफी दिनों से भूखा था। उसने हिरन को देखा, वो भी गुस्से में उसके पीछे भागा। हिरन भागते भागते अपने जंगल की तरफ का रास्ता पकड़ लेता है और अपने जंगल वापस आने के लिए तेजी से दौड़ता है। लेकिन शेर के आगे वो कहाँ जीत पाता। शेर ने उसको रास्ते में ही पकड़ लिया और दबोच कर खा गया। इसी के साथ हिरन की जिंदगी खत्म हुई। लेकिन वो एक गलती कर गया। हिरन शेर को अपने गांव का रास्ता दिखा गया। जब शेर ने देखा कि ये तो एक नया जंगल है, वो उस जंगल में आगे बढ़ता चला गया। लगता है इस जंगल में बहुत सारे जानवर हैं जिन्हें मैं खा सकता हूँ। शेर ने देखा वहां बहुत सारे हिरन थे। शेर के मन में लालच आया। उसने तुरंत हिरनों का शिकार करना शुरू कर दिया। शेर को जब भी भूख लगती वो एक हिरन को पकड़कर मारकर खा जाता। बेचारे सारे जंगल में हिरनों के दिल में दहशत पैदा हो गई। वो अब अपनी झाड़ियों में ही रहते। उन्हें अपनी जिंदगी का बहुत खौफ था। जब भी कोई हिरन बाहर निकलता, शेर उसको दबोचकर खा जाता। इस बात से परेशान एक दिन सारे हिरनों ने एक मीटिंग बुलाई। हिरनों का सरदार उन लोगों से ये बोलता है, हमारे जंगल में एक भूखा शेर आ गया है। धीरे धीरे वो हमारे परिवार के सदस्यों को खा रहा है। हमें कोई उपाय समझ नहीं आ रहा कि अब हम क्या करें। मुझे लगता है कि अब हमें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा, वरना एक एक करके शेर हम सबको खा जाएगा। तभी उस झुंड में एक छोटा हिरन था जो झुंड का सबसे चालाक हिरन था। उसका नाम था ज्ञानेंद्र। ज्ञानेंद्र ने सरदार से बोला, सरदार, अगर आप बुरा ना माने तो मेरे पास एक तरकीब है। हाँ ज्ञानेंद्र, बोलो, क्या तरकीब है? मैंने पढ़ा है कि शेर 15 दिन तक भूखा रह सकता है और हम हिरन 21 दिन तक। तो क्यों ना हम सब 15 दिन के लिए अपनी अपनी झाड़ियों में अच्छे से छुप जाएं। कोई भी हिरन जंगल में 15 दिन तक बाहर ना निकले, क्योंकि अगर कोई बाहर निकला तो शेर उसे पकड़कर खा जाएगा और फिर दोबारा 15 दिन के लिए हम सबको खतरा हो जाएगा। इसलिए
आज से आने वाले 15 दिन के लिए हम सबको झाड़ियों में छुप जाना चाहिए। 15 दिन तक अगर शेर को भोजन नहीं मिला तो या तो वो मर जाएगा या फिर जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मुखिया को ज्ञानेंद्र की तरकीब बहुत अच्छी लगी। उसने सभी हिरणों को ये आदेश दिया कि आज अमावस का दिन है, सब लोग अपनी अपनी झाड़ियों में चुपचाप छुपे रहेंगे, कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। अगर हम ऐसा करने में कामयाब रहे तो 15 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये कहकर सारे हिरन 15 दिन के लिए अपनी अपनी झाड़ियों में छुप गए। शेर बेचारा इधर उधर भूख के मारे तड़पता रहा। उसे पूरे जंगल में एक भी हिरन ढूंढने से भी नहीं मिला। 15 दिन पूरे हो चुके थे। सारे हिरन डरते डरते जंगल में बाहर निकले। बाहर निकलकर जब वो बीच जंगल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेर बेचारा भूख के कारण वहां मरा पड़ा था। सभी हिरणों ने खूब जश्न मनाया और इसी के साथ उस पागल शेर से उन्हें आजादी मिल गई। चालाक भेड़िया और बगुला। एक बार एक घने जंगल में एक बड़ा तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब में मछलियों पर रहते थे और खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। उसी जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। भेड़िया भी तालाब का दौरा करता था और मछलियों को ही पकड़ता था। एक दिन जब वो अपना खाना खा रहा था, एक हड्डी उसके गले में फंस गई। अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? उसने इसे बाहर निकालने के लिए कड़ी मेहनत की। अरे ये निकल भी नहीं रही। लेकिन अपने प्रयास में वो सफल ना हो सका। भेड़िया दर्द में रोने लगा। दर्द असहनीय था। दर्द, भेड़िया चिंतित हो गया था और उसने सोचा, दर्द निश्चित रूप से कम हो जाएगा, लेकिन अगर हड्डी बाहर नहीं आई तो क्या होगा? मैं कुछ भी खा नहीं पाऊंगा। भेड़िया इस समस्या से उभरने के लिए कुछ संभव उपाय सोचने लगा। अचानक उसने याद किया कि एक बगुला जो पास की झील के तट पर रहता था, उसे यकीन था कि वो अपनी लंबी गर्दन से आसानी से हड्डी तक पहुंच सकता है और उसे बाहर निकाल सकता है। भेड़िया बिना इंतजार किए तुरंत बगुला के पास गया और कहा, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है और बहुत अंदर चली गई है। अगर आप इसे अपने लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं तुम्हें सुंदर सा इनाम भी दूंगा और हमेशा आपका आभारी रहूंगा। बगुले ने बहुत सोचा। वो भेड़िए के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर ही घबरा रहा था, लेकिन वो स्वभाव से लालची था, इसलिए वो भेड़िए की बात में आ गया और अपनी चोंच से उसकी हड्डी निकालने की मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच से प्रक्रिया शुरू की। बगुले ने भेड़िए की गले की गहराई तक अपनी चोंच डाली और हड्डी बाहर खींच ली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। आहा, कितना अच्छा लग रहा है। धन्यवाद करके भेड़िया तुरंत वहां से चलने लगा। तभी बगुले ने कहा, अरे कृपया करके मेरा इनाम तो दीजिए। आपने कहा था मैं हड्डी निकालूंगा तो मेरा इनाम मिलेगा। भेड़िया ने कहा, क्या इनाम? कौन सा इनाम? तुमने अपना सिर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें खाया नहीं, सुरक्षित छोड़ दिया। ये मेरी दयालुता है, समझ रहे हो? अब भाग जाओ, अन्यथा मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारा मांस खा जाऊंगा। बेचारा बगुला निराश हो गया, लेकिन उसको आज एक सीख मिल गई थी कि हमेशा दुष्ट लोगों से सावधान रहना चाहिए। आज की कहानी उड़ने वाला बंदर। एक बार एक टिप्पी नाम का बंदर एक नदी किनारे खेल रहा था। वो चारों तरफ देख रहा था। अचानक उसकी नजर एक पक्षी के पंख पर पड़ी। उसने वो दोनों पंख उठा लिए। टिप्पी उन्हें देखकर बेहद खुश हुआ
और उन्हें उठाकर घर ले आया। उसने उड़ते हुए सारस को देखा और बहुत परेशान हो गया। उसे लगा कि वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। ये सारस बहुत भाग्यशाली है। देखो, ये उड़ के कहीं भी जा सकता है, नदी के ऊपर से उड़ सकता है। काश मुझे भी किसी तरह पंख मिल जाते ताकि मैं भी उड़ सकता। ये सोचते हुए टिप्पी ने सावधानी से गोंद लगाकर उन 2 पंखों को अपनी पीठ पर चिपका लिया। फिर वो बगीचे में चला गया। शाइनी नाम का एक सारस बगीचे में एक पेड़ की शाखा पर बैठा था। शाइनी, अब मैं भी तुम्हारी तरह उड़ सकता हूँ। शाइनी, सच में? ये कैसे संभव है? टिप्पी जल्दी से पेड़ पर चढ़ जाता है और पंख फड़फड़ाकर उड़ने की कोशिश करता है और धड़ाम से जमीन पर आकर गिर जाता है। शाइनी, टिप्पी, आप केवल पंख लगाकर नहीं उड़ सकते। चलो, मैं शर्त लगाता हूँ, 1 महीने के अंदर अगर तुमको उड़ के दिखाया तो। शाइनी, अरे भूल जाओ, आप शर्त कभी नहीं जीतोगे। मैं निश्चित रूप से 1 महीने के भीतर उड़ान भरने में सक्षम हो जाऊंगा। मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। शाइनी, ठीक है, यदि आप शर्त जीतते हैं तो पूरा 1 महीने में आपका नौकर बन जाऊंगा। टिप्पी शर्त मान लेता है और घर आकर पूरी रात वो यही सोचता रहता है कि वो उड़ेगा कैसे, कैसे वो ये शर्त जीत पाएगा। पूरी रात उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अगले दिन उसकी माँ फ्लाइंग बैलून के बारे में बात कर रही थी, जिसमें एक बलून बनाया गया था। इसमें हीलियम की गैस भरो तो बलून उड़कर आसमान में चला जाता था। टिप्पी को अपना आइडिया मिल गया था। उसी तर्ज पर उसने सोचना शुरू कर दिया। उसने तुरंत जाकर एक गुब्बारा खरीदा और उसमें हीलियम गैस भर दी। जैसे ही हीलियम गैस बलून के अंदर गई, वैसे ही बलून हवा में ऊपर उड़ने लगा। टिप्पी ने गुब्बारे का एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया और गुब्बारे के साथ उड़ने लगा। उस समय उड़ने वाले पक्षियों ने टिप्पी को ध्यान से देखा और उनमें शाइनी भी था। वो टिप्पी के पास आकर उड़ने लगे। टिप्पी को उड़ता देख वो सब बहुत रोमांचित हो गए। शाइनी, आप शर्त जीत चुके हो, अब आप नीचे मैदान में आ सकते हैं। पर टिप्पी नीचे नहीं आ पा रहा था क्योंकि गुब्बारा हवा में और ऊपर ऊपर जा रहा था। वो डर गया। अगर वो नीचे आया तो पक्षी और जानवर जान जाएंगे कि उसने गुब्बारे की मदद से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद बलून से हवा निकल गई और टिप्पी धड़ाम से जमीन पर आकर गिर पड़ा। गिरने की वजह से उसे बुरी तरह से चोट भी लगी और सभी ने टिप्पी के पास गुब्बारा पड़ा देख लिया। बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। तुमने गलत तरीके से शर्त जीतने की कोशिश की थी ना, अब मजा आया। तभी टिप्पी की माँ वहाँ आई। माँ ने कहा, टिप्पी, प्रकृति ने हम सबको अनोखा बनाया है। जैसे कुछ पक्षी चल या दौड़ नहीं सकते हमारी तरह, इसी तरह हम भी उनकी तरह उड़ नहीं सकते। इसलिए किसी की भी नकल करना मूर्खता है। टिप्पी ने शाइनी से माफी मांगी।